पूरा कमरा शांत है। बाहर सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं और अचानक एक सवाल आपके दिमाग में आता है। क्या इस दुनिया में ऐसी घटनाएं सच में हुई हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाया? भारत में ऐसी कई जगहें और घटनाएं हैं जिनके बारे में लोगों ने वर्षों तक अजीब अनुभव बताए हैं। कुछ घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण मिले, लेकिन कुछ सवाल आज भी अधूरे हैं। आज की कहानी ऐसी ही 5 रहस्यमयी घटनाओं की है। लेकिन आखिरी घटना तक पहुंचते पहुंचते शायद आपको महसूस होने लगेगा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिलना शायद इंसान के लिए जरूरी नहीं। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है। नाम है रूपकुंड। एक छोटी सी झील और इसके आसपास बिखरी हुई सैकड़ों मानव हड्डियां। स्थानीय लोग लंबे समय से इस जगह को रहस्यमयी मानते रहे हैं। जब इस इलाके में पहली बार बड़ी संख्या में मानव अवशेषों की जानकारी सामने आई तो सवाल उठने लगा कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ कैसे मरे। क्या कोई युद्ध हुआ था? क्या कोई बीमारी फैली थी? या फिर पहाड़ों में कोई ऐसी प्राकृतिक घटना हुई थी जिसकी कल्पना भी उस समय के लोगों ने नहीं की थी? एक समय तक माना जाता था कि शायद ये सभी लोग एक ही घटना में मारे गए होंगे, लेकिन बाद में वैज्ञानिक शोध ने कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। हड्डियों पर किए गए अध्ययनों से संकेत मिले कि सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। अलग अलग समय में यहाँ लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ शोधों ने यह भी संकेत दिया कि इनमें अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग शामिल हो सकते थे। और फिर सबसे दिलचस्प सवाल सामने आया, क्या इन लोगों की मौत अचानक हुई किसी भयंकर प्राकृतिक घटना के कारण हुई? एक लोकप्रिय वैज्ञानिक संभावना यह रही है कि कुछ लोगों की मौत भारी ओलों या किसी अत्यंत शक्तिशाली मौसमी घटना से हुई हो सकती है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले कुछ यात्री पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बर्फ, आसमान अचानक काला हो जाता है, हवा तेज हो जाती है और फिर ऊपर से गिरने लगती हैं भारी बर्फीली गोलियां। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुले पहाड़ में उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं। कुछ ही समय बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। हालांकि यह पूरी कहानी आज भी पूरी तरह निश्चित नहीं है। रूपकुंड के अवशेषों ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जिसका जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आखिर अलग अलग समय के इतने लोग उस दुर्गम जगह तक पहुंचे क्यों? और उनकी मौत की पूरी कहानी क्या थी? रात में अगर आप उस झील के आसपास खड़े हों तो शायद आपको सबसे ज्यादा डर किसी भूत से नहीं लगेगा। डर इस बात से लगेगा कि उस सुनसान पहाड़ के नीचे इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा आज भी दफन है। अब जरा राजस्थान की तरफ चलते हैं। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि एक रात वहां रहने वाले लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। नाम है कुलधरा। जैसलमेर के पास स्थित यह ऐतिहासिक गांव आज खंडहरों में बदल चुका है। टूटी हुई दीवारें, खाली गलियां, पुराने घरों के अवशेष और एक ऐसा सन्नाटा जिसे महसूस करना अपने आप में अजीब अनुभव है। कुलधरा को लेकर सबसे लोकप्रिय कहानी यह है कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक रातों रात गांव छोड़कर चले गए। लोक कथा में एक शक्तिशाली अधिकारी और गांव की एक लड़की से जुड़ी कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि गांव वालों ने उस दबाव को स्वीकार करने के बजाय पूरा गांव छोड़ने का फैसला किया
और जाते जाते उन्होंने कथित तौर पर यह श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। इतिहास में इस पूरी श्राप वाली कहानी का ठोस प्रमाण नहीं मिलता। कुलधरा के खाली होने के पीछे पानी की कमी, आर्थिक परिस्थितियां और क्षेत्रीय बदलाव जैसी कई संभावनाएं भी बताई जाती हैं। फिर भी जब आप आज उस सुनसान गांव की गलियों में चलते हैं तो एक सवाल बार बार मन में आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरा बसा हुआ गांव धीरे धीरे उजड़ गया? सोचिए, कभी इन्हीं गलियों में बच्चों की आवाजें आती होंगी, लोग अपने घरों के बाहर बैठे होंगे, रात में चूल्हों से धुआं उठता होगा, और फिर एक समय ऐसा आया जब सब कुछ खाली हो गया। घर रह गए, दीवारें रह गईं, लेकिन लोग गायब हो गए। और शायद इसी खालीपन ने कुलधरा को भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल कर दिया। अब कहानी बदलती है। राजस्थान से हम पहुंचते हैं दिल्ली। साल 2018। एक सामान्य सा घर, एक सामान्य सी सुबह। लेकिन जब पुलिस उस घर के अंदर पहुंचती है तो जो दृश्य सामने आता है उसने पूरे देश को हिला दिया। यह मामला दिल्ली के बुराड़ी इलाके का था। एक ही परिवार के कई सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। शुरुआत में यह घटना इतनी रहस्यमयी लगी कि अलग अलग तरह की बातें सामने आने लगीं। क्या यह हत्या थी? क्या किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ था? या परिवार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं जानती थी? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को घर से कुछ लिखित सामग्री और डायरी जैसी चीजें मिली। इनसे परिवार की मानसिक स्थिति और उनके विश्वासों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। मामले की जांच ने यह संकेत दिया कि परिवार के कुछ सदस्य एक खास धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान जैसी गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन बाहर से देखने वाले लोगों के लिए यह घटना आज भी बेहद परेशान करने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था, एक सामान्य दिखने वाला परिवार ऐसी स्थिति तक पहुंचा कैसे? यहां किसी भूत या आत्मा को जिम्मेदार मानने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। लेकिन यह घटना हमें एक अलग तरह का डर दिखाती है। वह डर जो किसी सुनसान जंगल में नहीं, बल्कि एक सामान्य घर की चार दीवारों के अंदर पैदा हो सकता है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती, बल्कि इंसानी दिमाग होता है। और यही बात बुराड़ी की घटना को भारत की सबसे चर्चित रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनाती है। अब चलिए मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी जगह की तरफ जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि यह किसी डरावनी फिल्म का सेट है। मालचा महल। दिल्ली के जंगलों में स्थित यह पुरानी ऐतिहासिक इमारत लंबे समय से रहस्य और डर की कहानियों से जुड़ी रही है। घना जंगल, पुरानी इमारत, टूटी हुई दीवारें और आसपास फैला सन्नाटा। मालचा महल की कहानी किसी साधारण भूतिया हवेली की कहानी नहीं है। इस जगह से जुड़े वास्तविक ऐतिहासिक और मानवीय घटनाक्रम ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। यह इमारत कभी शाही परिवार से जुड़े लोगों के रहने की जगह के रूप में चर्चा में रही। बाद के वर्षों में यहां रहने वाले लोगों और उनकी परिस्थितियों को लेकर कई विचित्र कहानियां सामने आईं। स्थानीय लोगों और अलग अलग रिपोर्टों में यहां अजीब आवाजों, रहस्यमयी गतिविधियों और रात में दिखाई देने वाली परछाइयों जैसी बातें कही गईं। लेकिन इनमें से बहुत सी बातें लोक कथाओं और व्यक्तिगत दावों पर आधारित हैं। फिर भी कल्पना कीजिए कि आप रात में एक घने जंगल के बीच खड़े हैं। आपके सामने एक पुरानी इमारत है। कोई आसपास नहीं। हवा पेड़ों से टकरा रही है।
और अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। आप रुक जाते हैं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर एक और आवाज, इस बार थोड़ी करीब। आप टॉर्च ऊपर करते हैं। कुछ दिखाई नहीं देता। आप आगे बढ़ते हैं और तभी पीछे से सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आती है। आप पलटते हैं। वहां कोई नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगहों के आसपास डर की कहानियां क्यों जन्म लेती हैं। लेकिन क्या वहां वास्तव में कुछ असाधारण था? इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि रहस्य तब तक रहस्य रहता है जब तक हमारे पास उसके हर सवाल का जवाब नहीं होता। अब आते हैं इस वीडियो की आखिरी और शायद सबसे अजीब कहानी पर। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके में जहां इतिहास, किंवदंतियां और डर की कहानियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। नाम है चुनार। यहाँ का किला अपने आप में सदियों पुराने इतिहास का गवाह है। लेकिन किलों की दुनिया में एक चीज हमेशा समान होती है। कहानियां, पुराने रास्ते, बंद कमरे, गुप्त सुरंगें और उन लोगों की बातें जो दावा करते हैं कि रात के समय उन्होंने कुछ ऐसा देखा या सुना जिसे वे समझ नहीं पाए। चुनार किले से जुड़ी कई लोक कथाएं अलग अलग समय में सुनाई जाती रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थानों में वास्तविक इतिहास और लोकविश्वास धीरे धीरे एक दूसरे में घुल जाते हैं। एक सैनिक की कहानी, किसी कैदी की कहानी, किसी पुराने कमरे से आती आवाज, या फिर रात में अचानक सुनाई देने वाली पच्चा। कल्पना कीजिए, आप एक सैकड़ों साल पुराने किले के अंदर हैं। चारों तरफ पत्थर की मोटी दीवारें। आपकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर आगे तक जा रही है। आप अकेले हैं। तभी पीछे से ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे आपकी तरफ चल रहा हो। आप रुकते हैं। आवाज भी रुक जाती है। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। आप पलटते हैं। कुछ नहीं। लेकिन फिर अचानक आपको महसूस होता है कि आवाज पीछे से नहीं, आपके बिल्कुल सामने से आ रही है। आप टॉर्च जलाते हैं। खाली रास्ता, सिर्फ पुरानी पत्थर की दीवारें। और उसी क्षण आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं होने के डर से नहीं, बल्कि इस बात से डर रहे हैं कि शायद आपकी आंखें हर चीज नहीं देख सकती। यही तो रहस्य की असली ताकत है। हम इंसान अंधेरे से उतना नहीं डरते जितना उस चीज से डरते हैं जिसे हम अंधेरे में देख नहीं सकते। भारत की इन घटनाओं और जगहों की कहानियां अलग अलग हैं। कहीं पुरानी हड्डियां हैं, कहीं उजड़ा हुआ गांव, कहीं एक परिवार की भयावह त्रासदी, कहीं जंगल के बीच खड़ी पुरानी इमारत, और कहीं इतिहास में छिपी ऐसी कहानियां जिन्हें समय ने और भी रहस्यमयी बना दिया। लेकिन इन सभी में एक चीज समान है, एक अधूरा सवाल। और शायद यही वजह है कि इंसान सदियों से रहस्यों की तरफ खिंचा चला आता है। हम जवाब चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जवाब मिलने से ज्यादा डरावनी चीज होती है यह एहसास कि शायद हमारे पास उस सवाल का जवाब कभी आएगा ही नहीं। तो अगली बार जब आप रात में अकेले हों और अचानक आपको लगे कि किसी ने आपका नाम पुकारा है, तो तुरंत पीछे मत देखिए।
पहले कुछ सेकंड शांत रहिए, क्योंकि हो सकता है वह सिर्फ हवा की आवाज हो सकता है आपके दिमाग का भ्रम हो, और हो सकता है उस आवाज के पीछे कोई बिल्कुल सामान्य कारण हो। लेकिन अगर आप पलटें और वहां कोई न हो, तो शायद आप भी यही सोचें, क्या मैंने सच में कुछ सुना था, या कुछ ऐसा था जिसे मेरा दिमाग समझ नहीं पाया। और यही है रहस्य की सबसे डरावनी बात। जब कहानी खत्म हो जाती है, तब भी सवाल खत्म नहीं होता।